Back to cricket now. Remind you, Swam 11 won the toss and they elected field first. सबसे बड़ी बात है कि एडवोकेट मयूरेश पाटिल इस वक्त तमाम चीज़ों को बारीकी से देखते हुए आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं, सौरभ और तेजस कृष्णाई इंटरप्राइजेस की तरफ से। गेंदबाजी के लिए इस वक्त स्वयं 11 ने लगा दिया है शरद को। शरद पाटिल मैन फ्रॉम कालेर। खेल की शुरुआत ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी और उनके साथ अंपायर धनंजय। पहली गेंद फुल टॉस थी, हल्के हाथों से पुश किया ऑफ साइड में, डीप कवर में 1 रन। खाता खुला वहां पे तेजस का, खाता खुला टीम कृष्णाई इंटरप्राइजेस का। शरद गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए 5 ओवर आपको 25 मिनट में करना है अथवा एक खिलाड़ी सर्कल में और आ जाएगा। शरद आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। जड़ में गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में पहुंची है, रन पूरा करते हुए आंखों आंखों में बल्लेबाज। अंजुमन स्पोर्ट्स के शहबाज शेख हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत ही फोकस चेहरा, तहे दिल से इस्तकबाल। वीआईपी डाइस पे इस वक्त आप देख सकते हैं एडवोकेट मयूरेश पाटिल, प्रीतेश पाटिल, मासूम चेहरा वार गहरा। अंजुमन के दिलशाद भाई भी हमारे साथ हैं। इस मरतबा छोटी बैकलिफ से गेंद को टर्न कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। प्रीतेश पाटिल, मासूम चेहरा वार गहरा, उनके साथ मिस्टर बहुत ही चर्चित त्रिमूर्ति गायकर शहबाज शेख और शाद भाई। और साथ में आप टकू जैन को भी देख रहे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शरद। ओ अपील और आउट एलबीडब्ल्यू। टो क्रैशर, बहुत ही खराब शॉट खेला वहां पर, बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े गए, कोई हेजिटेशन नहीं, टो क्रैशर थी और आउट हो गए बैट्समैन। पहला झटका लगा यहां पर, 3 के योग पर आउट होके चले गए सौरभ। देखिए शरद पाटिल एक ऐसे गेंदबाज है, कई सालों से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, मैन फ्रॉम कालेर। नए बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पे आते हुए इस वक्त कृष्णा इंटरप्राइजेस के विपुल। आज का ये तीसरा मुकाबला है। चौथा मुकाबला रिग्नेश 11 प्रताप सेठ पाटिल फैम टीम। रानाल का मुकाबला होने जा रहा है अमायरा स्पोर्ट्स से। अमायरा स्पोर्ट आपको अगले टॉस के लिए तैयार रहना है। फिर अच्छी गेंद थी, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। देखिए विकेट नया बनाया गया है, जो विकेट प्रतिभा विलास 2014 एवन ट्रॉफी में था, उस विकेट पे एक नया विकेट बनाया गया है। शरद की गेंद, स्वीप की कोशिश,
अपील वहां पर 2 बार बच गए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं और क्या ओवर खत्म किया शरद पाटिल ने। कुल मिलाकर 3 रन। धीमी शुरुआत यहां हम देख रहे हैं टीम कृष्णा इंटरप्राइजेस की। 3 रन 1 विकेट। यू आर वॉचिंग चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023. Warm welcome because warm afternoon here, slightly hazy climate, light white cloud in the sky. So it's going to be Bobby brought into the attack. Bobby Patil. Bobby Bhuir brought into the attack. Is the key bowler. Facing him batsman Tejas. Here goes Bobby Patil. Turn from Asha Patil, northeast end. This time a lovely looking push. Straight to deep cover. Enough time batsman gets one. A slow start from Krishna Enterprises, losing a toss, batting first here, 4 for the loss of 1 wicket. Bobby Bhuir. Here he go. This time beauty. Length ball and batsman looking for a cut shot. Miss him outside the off stump. Lovely ball indeed from Bobby Bhuir. We pull sofa plate 3 dot balls. This time a Pallu stroke. Nobody patrolling. Oh my God. What a catch. What a catch taken by the fielder from backward square leg to long leg. And this is outstanding taken by the fielder in deep. Neeraj taken outstanding catch. Look at that. Look at the commitment. Eyes right on the ball at last moment. And this is the terrific taken by Neeraj. Second wicket has gone now. 4 for the loss of 2 wicket. Krishna Enterprises. Next batsman Raj, the captain of Krishna Enterprises, Raj Bhuir. Raj Tare is the new man. Raj Tare in under the hot water because lot of pressure build up on batsmen. Bowling has been outstanding and fielding has been terrific. Oh, beauty. Just past the bat. Lovely ball indeed. Lot of moment is there. This is the quality bowling from Bobby Bhuir. Full toss, tucking nicely, but find the fielder at backward square leg. Nicely played in front of his leg, tucked away. With the stroke, batsman through for 1. His score is 5 for the loss of 2 wicket. Bobby Bhuir, left arm over the stumps. This time try to switch it. Once more pitch him. This is the excellent overturn from Bobby Bhuir. Consider only 2 runs and claim 1 wicket. 2 ओवर की समाप्ति बहुत ही नाजुक स्थिति हम देख रहे हैं कृष्णा इंटरप्राइजेस की। 5 रन 2 विकेट। दोपहर के सेशन में आप सभी का स्वागत है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023।
इसके बाद रिग्नेश 11 और अमायरा स्पोर्ट्स के बीच मैच। उसके बाद जय गावदेवी कोमरपाड़ा और चौथे मैच की विजेता टीम के बीच। खेल की शुरुआत होती हुई जड़ में गेंद, बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे, 1 रन। बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, चैनल में गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को किसी तरह का कोई रूम नहीं दिया जा रहा है। शरद पाटिल, इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर नीचे, एक और विकेट। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, एलिवेशन नहीं था शॉट के पीछे, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया, गेंद गई चैलेंज के रेंज रोअर कॉर्नर पर। छह रन 3 विकेट। ओवर नंबर 3 चलता हुआ हमारे ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज दोबारा जुड़ते हुए। कहीं भी एक गेम प्लान नजर नहीं आ रहा है कृष्ण इंटरप्राइजेस की बल्लेबाजी में। 6 रन 3 विकेट। अगर पिछले 2 मैच को देखें, नई विकेट पर ये क्रिकेट हो रहा है, तो एक बात तो है कि ये विकेट पूरी तरह स्पोर्टिंग विकेट बनाई गई, जहां पे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को सिमिलर चांसेस है। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शरद पाटिल, सामना करेंगे योगेश, भारी भरकम। अच्छा ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन। शरद ने या तो गेंदों को गुडलैन पे रखा है या तो फिर आगे रखा है। 1 रन से स्कोर 7 रन 3 विकेट। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी दस्तक देने जा रही है, लेकिन इस वक्त चैलेंज ट्रॉफी देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत शॉट, इम्प्रोवाइज तरीके से खेला, फील्डर थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा धीमा क्रिकेट, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों ने स्लो लोकल पकड़ लिए है। इस मर्तबा खेला है गेंद को, 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 8, विकेट गिरी है 3। धन्यवाद भावेश बजागे जो अब तक स्कोरिंग कर रहे थे। आसिफ रंगरेज दोपहर के खाने के बाद हमसे जुड़ते हुए 3 ओवर और कुल मिलाकर 8 रन। रिग्नेश 11 के कैप्टन और अमायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, टॉस के लिए जुड़ जाना है। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से टर्न किया ऑन साइड में, 1 रन। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजों का
मूड ही नहीं लग रहा है रन बनाने का। 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉबी बोयर, ओ बेहतरीन गेंद आगे रखा था, बल्लेबाज क्रीज बॉक्स से खेले थे, बाल बाल बच गए। क्या मोमेंट मिल रहा है बॉबी बोयर को, लॉट ऑफ स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम बॉबी बोयर। फुल टॉस, स्लॉग स्वीप, 6 रन। पहला जवाब आता हुआ बल्लेबाजों की तरफ से। गलती कर बैठे, सुकीला माफी नहीं। देखिए दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। स्कोर इस वक्त 15 रन हो चुका है, 15। खींच के मारने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से निकल गई। मेरे ख्याल से स्टॉक गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से निकल गई। 15 रन 3 विकेट। बॉबी बोयर, अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ थी, क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, फिर बीट किया। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं बॉबी बोयर। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, एज ऑन गॉन। एक और विकेट गिरता हुआ 15 पे चौथा। देखिए चैलेंज के ओवरऑल इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम स्कोर राजस्थान रॉयल्स का है, 13 रन, जो उन्होंने बी इंडियन के सामने बनाए थे। ओवरऑल चैलेंज के इतिहास की बात करें तो 2015 में 13 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल ने बी इंडियन के सामने। बॉबी बोयर के बॉलिंग एनालिसिस को हम देखते हैं तो 2 ओवर में कुल मिलाकर कितने रन दिए? 9 रन देकर 2 विकेट। एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम बॉबी बोयर। शरद के 2 ओवर को हम देखते हैं तो बहुत किफायती रहे। किरण गेंदबाजी के लिए, योगेश के लिए। इस मर्तबा पुल, पीछे खिलाड़ी, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। अच्छा पुल शॉट, देर आए दुरुस्त आए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर को सहारा मिलता हुआ 21 रन 4 विकेट। कृष्णा इंटरप्राइजर्स किरण स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। क्या ताकतवर शॉट खेला है, ये देखिए भिंगड़ी शॉट, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर जाती हुई, 6 रन। जवाब दिया जा रहा है योगेश की तरफ से और स्कोर इस वक्त 27 रन 4 विकेट। दो गेंदों में 2 पड़े तो किरण के पास 4 खिलाड़ी आके खड़े। देखिए इसी की राउंड का रिकॉर्ड है। आसिफ रंगरेज मेरे साथ 21 से 22 घंटे थे। प्रतिभा विलास 2015, तारीख थी 25 मार्च, और उस दिन सिटी क्रिकेट का एक रिकॉर्ड बना था। 144 सिक्सर एक ही दिन में लगे थे। गेंदबाज सर पीटते गए थे। कंटिन्यू
आसिफ रंगड़ेज का वो कीर्तिमान है 22 से 23 घंटे। इस मरतबा डेलिकेट टच, लेट कट किया, पहले बाउंस पे फ्लाई स्लिप पे गेंद पहुंची, थोड़ी बहुत हवा में जरूर रही थी। योगेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 28 रन 4 विकेट, लेकिन ओवर नंबर 5 चल रहा है। हमारा स्पोर्ट्स के कैप्टन और इग्नेश 11 के कैप्टन दोनों को हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। किरण पाटिल, किरण, इस मरतबा मिसक्यू पुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 5। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खींचा था इस गेंद को, बल्ले के ऊपर लगी थी जहां पे स्टिकर रहता है। आउट होके चले गए बैट्समैन सागर। कृष्णा इंटरप्राइजेस का स्कोर इस वक्त 28 रन 5 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए प्रथमेश। प्रथमेश नाम में बहुत दम है। प्रथमेश पाटिल टेलीकास्ट ऑनलाइन दुनिया का बेताज बादशाह प्रिंस मूवीज का। कर लो दुनिया मुट्ठी में मेयर कप 2021 को करके 10 PL को करके प्रिंस मूवीज ने टेलीकास्ट की दुनिया मुट्ठी में कर ली। अद्भुत टेलीकास्ट दोनों तरफ। स्कोर है इस वक्त 28, विकेट गिरी है 5। प्रथमेश शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग, कवर, डीप कवर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन, 29 रन 5 विकेट। इग्नेश 11 के कैप्टन और अमायरा के कैप्टन। नेक्स्ट मैच, अच्छी गेंद आगे रखा था, क्रॉस बैटेड खेले बीडवे। 5 ओवर की समाप्ति, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई कृष्णा इंटरप्राइजेस, रन बने 29, विकेट गिरी है 5। 5 ओवर के लिए जो समय लिया था बराबर समय लिया है। ऑनलाइन फुंडा से स्वप्निल शेलार भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। डेथ ओवर में आशीष आए, आदिश, ओ तेज तरार गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से जाती हुई, व्हाट अ बॉल। थोड़ी हरकत की थी गेंद ने, मोमेंट रहा था हल्का सा। आदिश, आतिश, आतिश ही गेंद, क्या रफ्तार है, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। देखिए इस विकेट के बारे में अजय गरत एक बात करूंगा कि गुडलैंड के करीब एक स्पॉट ऐसा है जहां टिप्पा खाने के बाद गेंदे थोड़ी स्किट हो रही। फिर वही गेंद, मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज प्रथमेश ढूंढते रह गए।
लो स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद, केवल 29 रन। कमेंटेटर अजय ग्रत, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। जड़ में गेंद, छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, डिग आउट करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में 1 रन आता हुआ। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारी सा आधार, 1 रन से स्कोर 30। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में लेकिन कैच छूटा बॉबी से। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से 32 रन, मेरे ख्याल से एक गेंद बची है डेथ ओवर की। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब रही यहां पर स्वयं 11 की। हर गेंदबाज ने ये कह दिया स्वयं 11 के स्वयं हम भी करेंगे। अच्छा ड्राइव, आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 रन या रन आउट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई कृष्णाई इंटरप्राइजेस ने 33 बनाए। 34 की चुनौती है, लेकिन चैलेंज के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे मैचेस है जो अंडर 40 भी बहुत रोमांचक रहे। बहरहाल चलते हैं अगले टॉस की तरफ सदाबहार कमेंटेटर अजय ग्रत के साथ। और खेल की जब शुरुआत होंगी तो राकिब अंसारी और अजय ग्रत आप तक आंखों देखा हाल सुनाएंगे। Thank you so much, Siddiq Babe. Good afternoon, friends, and very warm welcome to all of you in Challenge Trophy 2023. This is day number 1, and what beautiful day it is here at the Challenge Cricket Ground. आम्ही वळत आहोत आणखी एका मॅचकडे. दोन्ही कॅप्टन्स माझ्या समेत जोडले गेलेले आहेत. तर मी पाहुण्यांना आमंत्रित करतोय. माननीय इर्शाद साहेबांना विनंती असेल आपण यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. वेलकम. तर हा सामना असणार आहे आजचा चौथा सामना आणि खेळणाऱ्या टीम्स आहेत रिग्नेश 11 त्याचप्रमाणे अमायरा स्पोर्ट्स. दोन्ही कॅप्टन्स जोडले गेलेले आहेत. 6-6 षटकांचा सामना असेल. रिग्नेश 11चे कॅप्टन कॉल देत आहेत. टेल इज द कॉल. हेड आलेला आहे. टॉस त्यांनी गमावला आहे. थँक्यू सो मच साहेब. आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. मुनव्वर भाई, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? क्या बात है, इशारों में ही बता दिया है उन्होंने, गेंदबाजी करेंगे। पिछले मैच में आपने जिस तरह से पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता था, तो इस मैच में आपने पहले फील्डिंग क्यों चुनी है? एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द सीज़न और वो हमारा फर्स्ट मैच था, तो एक कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बैट्समैन का धड़का खुलना चाहिए, तो वो उनका खुल गया है। एंड देन डेफिनेटली सेकेंड मैच में वो और अच्छा करेंगे और रिग्नेश नेवल चेस करने में बिलीव करती है मेरे हिसाब से, तो उसको मैं पहले बैटिंग देना चाहता हूँ। देखते हैं वो लोग कितना टारगेट है। नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छी टीम है रिग्नेश नेवल। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आपकी टीम ने, लेकिन जो स्कोर बना था 58 रन, क्या उससे उस वक्त आप संतुष्ट थे? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगा कि आपकी टीम ने थोड़ा सा लैग किया? मेरे ख्याल से जब मैं चौथी ओवर की आखिरी बॉल पे आउट हुआ तो शायद मुझे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट में 2 ओवर में 12-13 रन है और मैं शायद रहता तो वो इम्प्लीमेंट करता 20-25 लगे, बट 55-56 रन गया। टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला, स्पेशली राहुल, संदेश, चारों बॉलर ने बहुत अच्छा एफर्ट, टीम इफेक्ट, पूरा टीम एफर्ट। अगर आपके साथ पूरा टीम एफर्ट नहीं आएगा तो फिर आप गेम ही नहीं जीत सकते, और अंडर पर स्कोर में आपने अगर गेम जीता तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। वाकई में बहुत अच्छा खेले और उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भी आपकी टीम अच्छा करेगी। जी, आप और कुछ बोलना चाहते हैं? यस, मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा चैलेंज स्पोर्ट्स का, मयूर पाटिल सर का, विलासर पाटिल सर का, कि सिटी इमर्जिंग टूर्नामेंट इतना अच्छा, इतना बड़ा लेवल पे 6 ओवर का टूर्नामेंट, बहुत अच्छा प्लेयर और खेलेंगे, क्योंकि सिटी का क्रिकेट कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहा है,
तो ये इन्होंने ऊपर लाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है। मैं बोलता हूँ ना, हार्टली थैंकफुल टू मयूर पाटिल एंड विलास पाटिल फैन। थँक्यू सो मच अँड हॅव अ गुड वन. रिग्नेश 11, टॉस तुम्ही गमावलेला आहे आणि आता प्रथम तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. काय वाटतं 6 ओव्हर्समध्ये किती स्कोअरपर्यंत पोहोचणं गरजेचं असणार आहे समोरील संघ पाहता आणि तुमची टीम पाहता? बघू आता कितीपर्यंत स्कोर होतो, आम्ही जास्तीत जास्त रन मारण्याचा प्रयत्न करू. पहिलीच मॅच आहे तुमची, समोरच्या संघाने एक सामना जिंकलेला आहे, ते जिंकून येते आलेले आहेत. तर तुम्हाला एक फ्रेश सुरुवात खऱ्या अर्थानं करायची आणि नवीन हंगामाची सुरुवात देखील आहे. तर कशा प्रकारे संघाची बांधणी केलेली आहे, कुठले कुठले खेळाडू आहेत विशेषतः बॅटिंगमध्ये ज्यांच्याकडून तुम्हाला अपेक्षा असतील? बॅटिंग ते सगळे चांगले करतात, पण मैदानात जो 100% देईल तो चांगला बॅट्समन असतो. एक शेवटचा प्रश्न, चॅलेंज ट्रॉफीबद्दल तुम्ही काय बोलाल? कारण एक चांगल्या फॉर्मॅटमध्ये ही टुर्नामेंट खेळवली जात आहे. चॅलेंज ट्रॉफी ह्या चांगलीच होते आणि आम्हाला चान्स दिल्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद. येस, थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी. तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे. आजचा 4था सामना काही वेळानंतर येथे सुरू होणार आहे आणि टॉस जिंकला आहे मुनव्वर यांनी, जे कॅप्टन आहेत अमायरा स्पोर्ट्सचे. त्यांनी निवडलेलं आहे क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले रिग्नेश 11 संघाला. तर जाऊयात आपण थेट आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तेथे सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक राकीब अंसारी. बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरज सर. दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं स्वयं 11 के. देखिए अजय गरज सर, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, ये टीम का नाम नया है स्वयं 11, लेकिन टीम पुरानी है. इस सीज़न में इन्होंने नाम बदला है, देखना है क्या काम बदलेगा. लास्ट ईयर एक कप को इन्होंने अपने नाम किया था. बल्लेबाजी के लिए आए हैं सौरभ माली, इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइक पर हैं विशाल. बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और इन दोनों ही टीमों के कंधों पर सारा दारोमदार होता है बल्लेबाजी का. खेल की शुरुआत, अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज योगेश. पहली गेंद लोअर फुल टॉस, बहुत खूबसूरत ड्राइव स्ट्रोक, गेंद जा रही है कवर की तरफ. फील्डर कोई भी मौजूद नहीं, गैप में तेजी से ट्रैवल गेंद, कोई भी मौका नहीं. बल्लेबाज ने लगाया पहली गेंद पे चौका. छोटा टारगेट लेकिन कमज़ोर गेंद मिलेगी तो फिर उसको बख्शने वाले नहीं है ये दोनों भी बल्लेबाज. आक्रामकता इनकी पहचान है. खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ शुरुआत की है, चौके के साथ आगाज़ किया है अपने पारी का विशाल ने. बिल्कुल, विशाल काफ़ी विशाल पारी के लिए जाने जाते हैं. लोअर फुल टॉस, गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे खुद गेंदबाज आत्मनिर्भर बनते हुए कॉट एंड बोल्ड. विशाल का बड़ा विकेट. जल्दबाजी इसे कहे तो गलत नहीं होगा. पिछली गेंद पर, पहली गेंद पर चौका जड़ा था और ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास, अत्यधिक आक्रामक वहाँ पर खेलने का प्रयास हुआ. लो फुल टॉस गेंद मिस हिट पूरी तरह से, लीडिंग एज लगा और एक आसान सा कैच गेंदबाज के लिए. तो 4 पर गिरा है पहला विकेट. बहुत ही सरल अवसर था, कोई गलती नहीं की गेंदबाज योगेश ने. बिल्कुल, अब हमसे जुड़ चुके हैं सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर शहबाज शेख और अंजुमन स्पोर्ट के प्रोपराइटर, जिनकी टीम लास्ट ईयर नंबर 1 पर थी. खुशी की लहर है चेहरे पर, हो भी क्यों ना, क्योंकि नंबर 1 का टैग जो मिला है. लेकिन वो जो नंबर 1 का टैग जो आप बात कर रहे हो मिला है, वो क्या बरकरार रहेगा इस सीज़न में? ये देखना बड़ा ही रोचक रहेगा, क्योंकि ये सीज़न जो है नया सीज़न है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अन्य टीमें भी खेल रही है. अमायरा स्पोर्ट्स, जिन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा उलटफेर ही कर दिया, क्योंकि पिछले सीज़न की जो नंबर 2 पर रैंक करने वाली टीम थी आर्यन 11 भादवड़, उनको उन्होंने बाहर किया. बिल्कुल, बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है वो इस टूर्नामेंट का, क्योंकि बहुत बड़ी टीम आर्यन 11 भादवड़ लेकिन पहले मुकाबले में बाहर हो चुकी है. और यहाँ पर योगेश ने अच्छी वापसी कराई. दूसरी गेंद पर विशाल जैसे बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ भेजा और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं राहुल. ये भी गेंद को बाहर गुल करने का मादा रखते हैं. इस बार अच्छी गेंद, वहाँ पर अच्छी वापसी, आगे रखा था यॉर्कर लेन गेंद, वाइड यॉर्कर, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल. बहुत अच्छी गेंद. और नए बल्लेबाज के सामने इस तरह से आप गेंदबाजी करते हो, खासतौर पर फुलर लेंथ की गेंदबाजी, तो ज़रूर एक उनके फुटवर्क की भी परीक्षा होती है. ऑन द राइज इस बार ड्राइव किया है, थोड़ी देर हवा में ज़रूर रही थी गेंद, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर थे बाउंड्री पर. लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन लेने का मौका राहुल के पास. राहुल ने अपना खाता खोला. टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. केवल 34 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए स्वयं 11 को. लेकिन देखना क्या है, ये इस 34 रन पर भी फाइट करेगी
कृष्णाई इंटरप्राइजेस एक और सिटी मर्जिंग में इस साल दाखिला करने वाली टीम है। एक के बाद एक नई टीमें आ रही हैं, क्या गजब का खेल दिखा रही है। बैटिंग से नाखुश किया है, लेकिन देखने क्या गेंदबाजी से पलटवार करेगी कृष्णाई इंटरप्राइजेस। कुल मिलाकर 3 फॉर्मेट्स में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बढ़िया शॉट, गति में हल्का सा परिवर्तन था, उसको पिक किया और चौका बटोरा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पर फील्डर भी मौजूद थे, लेकिन उनको बीट करने में कामयाब रहे सौरभ माली। 4 रन। बिल्कुल, देखिए सौरभ माली छोटे कद के हैं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। पहले काफ़ी सफल हो गए थे, उसके बाद अपने फ्रंट लेग को अलग किया, वहाँ पर अपने लिए जगह बनाई और गेंद की पिच तक पहुंचे और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की तरफ। गेंद गई 1 बाउंस इनटू द फैन। गलत लाइन पर गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर वाली लाइन थी। यदि खेलते नहीं तो वाइड भी हो सकती थी, हो जाती मेरे ख्याल से, लेकिन मौका था, उसका फ़ायदा उठाया। इस बार केवल दिशा दिखाई है, बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए। बहुत बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। इस बार 2 रन मिले हैं सौरभ को और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर स्वयं 11। तो आज पहला दिन है राकिब सिटी इमर्जिंग, कल दूसरा दिन, कल भी सिटी इमर्जिंग के मुकाबले रहेंगे। इस समय आपके स्क्रीन पर एडवोकेट मयूरेश पाटिल और अब ये तस्वीर आप देख सकते हो स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी साहब की, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो कल के मैचेस कुछ इस तरह से रहेंगे। पहला मैच सुबह के सत्र में हर्षित एंटरप्राइजेस और एमटीसी स्पोर्ट्स के बीच में। कल का दूसरा मुकाबला रहेगा एनके स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में। तीसरा मैच जियान स्पोर्ट्स महापोली और कल के पहले मैच की विजेता टीम के बीच में। कल का चौथा मुकाबला रहेगा जारली स्पोर्ट्स और कल के दूसरे मैच की विजेता टीम के बीच में। उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीम अंजुमन स्पोर्ट्स के विरुद्ध उनका मुकाबला है, ये कांटे की टक्कर रहेगी। और फिर छठा मैच जो है विनर ऑफ 3rd मैच एंड विनर ऑफ 4th मैच इन टीमों के बीच में। तो ये कल की रूपरेखा देखना मत भूलिएगा। ठीक सुबह 8:30 बजे खेल की शुरुआत होगी। देखिए मयूर पाटिल साहब, आपके बहुत ही हरदिल अजीज राजीव भाई का फ़ोन आया था। उनका ऐसा कहना है कि कल अंजुमन और चैलेंज स्पोर्ट का मैच देखने शफीक चच्चा आ रहे हैं। जयदीप की ओर की पहली गेंद हवा में और वहां पर फील्डर मौजूद। बढ़िया कैच, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के करीब, खूबसूरत कैच और पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए जयदीप। पहले ओवर में भी विकेट मिला था, इस ओवर में भी विकेट काफ़ी जल्दी मिला है। पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को घुमाया था, लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए और फील्डर को क्लियर भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, वहाँ पर अच्छा कैच। और अजय गरज सर, मैं आपने जो कल मैच की सूची बताई है उसमें जो सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है अंजुमन बनाम चैलेंज स्पोर्ट, ये दोनों टीमें सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की बहुत बड़ी राइवलरी है। पिछले साल 3 दफ़ा टकराई थी, 2 दफ़ा हावी रही थी अंजुमन स्पोर्ट। देखने क्या उन दोनों हार का बदला कल चैलेंज स्पोर्ट ले पाएगी। क्या बात है, मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली राइवलरी है। बहुत खतरनाक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए, आपने तो एशेज का ही स्वरूप दे दिया उसको। 11/2 फिलहाल इस मैच की यदि हम बात करें तो अभी भी 23 रनों की आवश्यकता है, जो कि ज़्यादा नहीं माने जा सकते। गेंदें अधिक है, 29 गेंदों का कुल मिलाकर खेल बचा हुआ है। तो समीकरण तो बहुत आसान नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। और यदि कृष्णाई एंटरप्राइजेस को मैच जीतना है तो लगातार विकेटें निकालनी होगी। इस बार कट किया है डिप कवर पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा। 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। विशाल 4 रन बनाकर पेविलियन में लौटे और राहुल अभी 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं। सौरभ माली 6 पर बैटिंग करते हुए और निखिल ने अभी अपना खाता खोला है। देखिए, जब तक सौरभ माली रहेंगे तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करेगी स्वयं 11, क्योंकि उनके टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है अजय गरज सर। कृष्णाई इंटरप्राइजेज नई टीम है, देखने क्या खेल दिखाएगी, गेंदबाजी में कितना दमखम है, ये देखना भी दिलचस्प है। इसी बीच अगली गेंद वहां पर जाने दिया बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रन। सौरभ फाइनल मुकाबला खेले थे सिटी इमर्जिंग से 2021 के मेयर कप में।
तो अच्छी बल्लेबाजी भी की थी उन्होंने कुछ मुकाबलों में। इस बार पुल और पावरफुल 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल सौरभ माली शॉर्ट पैकेट डायनामिक, छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटी गेंद करी और उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दिया जाए। गरज सर आपकी जुबानी, ये देखिए काफी समय था वहां पर सौरभ माली के पास और इतना वक्त देंगे और इतना रूम देंगे। देखिए हमारा भिवंडी शहर है, यहाँ तो इंचेस की लड़ाई चलती है, अगर आप बल्लेबाज को रूम देंगे तो वो फ्लैट बना लेगा। बहुत अधिक भी शॉर्ट गेंद नहीं थी, लेकिन यही है मार्जिन फॉर एरर और ज़्यादा कम हो जाता है जब आप चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हो। स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी है स्ट्रेट बाउंड्रीज की तुलना में, और इसीलिए शॉर्ट पिच गेंदबाजी कोई बहुत बढ़िया विकल्प माना नहीं जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए। बहुत कम गेंदबाज है जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए सफल साबित हुए हैं इस मैदान पर। इस तरह की गेंद की जरूरत थी जो कि अब देखने को मिली है, फुल एंड स्ट्रेट क्लीन बोल्ड। बिल्कुल ऑन द लेग्स वहां पर बोल्ड कर दिया सौरभ माली को, अपने विकेटों का फर्नीचर खुला छोड़ दिया था। देखिए मैं अक्सर कहता हूं घर का दरवाजा या फिर विकेटें खुला छोड़ेंगे तो चोरी होनी तय। ये देखिए पूरे तीनों स्टंप खोलकर रख दिए थे गेंदबाज ने, अच्छी गेंद की परफेक्ट यॉर्कर, लेग स्टंप को गेंद टकराती हुई क्लीन बोल्ड। सौरभ के पास अच्छा मौका था, नॉट आउट जा सकते थे क्योंकि टारगेट मात्र 34 रनों का है, लेकिन कुछ अलग प्रकार का स्ट्रोक इस बार खेलने की कोशिश की। लेग स्टंप उन्होंने खुला छोड़ दिया था, एक आमंत्रित करते हुए वो बैट्समैन बॉलर को आमंत्रण दिया था, उसका स्वीकार किया यहाँ पर जयदीप ने। जयदीप को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। रन संख्या 19, 3 विकेटों के नुकसान पर सौरभ ने आउट होने से पहले बनाए 12 रन। अब नंबर 5 पर नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए तेजस। पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 77 रन बनाए, दूसरे मैच में 57 रन। हालांकि 77 रन डिफेंड नहीं कर पाई वीरा स्पोर्ट्स, लेकिन 57 रन डिफेंड करते हुए मुकाबला जीता अमायरा स्पोर्ट्स ने। इस मैच में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है स्वयं 11 के लिए, क्योंकि बल्लेबाजों ने कुछ खास योगदान दिया नहीं। केवल योगेश ने 16 रनों की अच्छी पारी खेली थी। इस बार घुमाया है, विकेट मिल सकता है क्योंकि पीछे फील्डर, ओह कैच ड्रॉप, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में गलती। इस तरह की गलतियां नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि आपके पास रन्स बहुत कम है। बिल्कुल देखिए वहां पर कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाज ने 1 रन भी लूटा। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 20 रनों पे पहुंचा है। 20 रन अब यहाँ से जीत के लिए रन चाहिए 14-14। जयदीप अच्छी गेंदबाजी करें एक बड़ा हिट लगने के बाद। स्ट्राइक अब निखिल के पास, हल्के हाथों से खेला है, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर के पश्चात रन संख्या 20, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है, अब तो ये भी कहा जा सकता है कि केवल फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, औपचारिकताएं शेष है, क्योंकि 24 गेंदों में मात्र 14 रनों की ज़रूरत है स्वयं 11 को। देखिए अजय गरज सर, औपचारिकता नहीं कह सकते, मैंने आपको बताया था कि 12 गेंद में 6 रन चाहिए थे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, और वही टीम थी जो अभी पिछला मुकाबला हार के रही है। आर्यन 11 भादवाड़ नहीं बना पाई थी, आखिरी गेंद में 5 रन आए थे। तो सोच लीजिए ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो प्लेटफॉर्म दिया है मयूर पाटिल जी ने इस वक्त भिवंडी शहर में युवाओं को, उसका क्या लाभ उठा रहे हैं एक के बाद एक क्रिकेटर, और एक से बढ़कर एक नाम भी मिल रहे हैं भिवंडी शहर को नहीं पूरे इंडिया लेवल को। ये सारा क्रेडिट जाता है मयूर पाटिल जी को। चैलेंजर स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अक्सर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। एक बार जूनियर कप जो हुआ था उसमें 7 स्टार का रूल भी लाया गया था, यानी कि पारी का जो आखिरी ओवर रहता था उसमें सिर्फ 7 ही खिलाड़ी आपके मैदान के अंदर रहते थे फील्डिंग करने वाली टीम के, और 4 खिलाड़ी मैदान के बाहर चले जाते थे। तो वो भी एक अलग तरीका क्रिकेट को दर्शकों तक लेकर जाने का, यानी कि चैलेंज स्पोर्ट्स ने हमेशा ये कोशिश की है कि क्रिकेट जो है उसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाया जाए, लेकिन ऐसा करते वक्त क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसका भी अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। नेवर लेकर कौशल ऑफ स्टंप के बाहर, काफ़ी बाहर थी, दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत। अंपायर फारूक बर्डी जिनका एक अलग ही अंदाज है वाइट का इशारा करने का।
माइकल जैक्सन वाला स्टेप उनका रहता है। अक्सर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या उनको हम सुनते हैं, वो तो ये चर्चा करते हैं। अच्छा ड्राइव, इस बार गैप ढूंढा है, जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। क्या कमाल का ये ऑन ड्राइव था। बिल्कुल बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला, लगा नहीं था कि जब उन्होंने स्ट्रोक खेला कि गेंद चौके के लिए जाएगी। आइए रिप्ले में देखते हैं। लोअर फुल टॉस गेंद कलाइयों के सारे ऑन साइड में उसे मोड़ दिया, तेजी से ट्रैवल हो रही थी कॉ कॉर्नर की तरफ। 2 खिलाड़ी जरूर झपटे लेकिन सिर्फ गेंद को देखते रह गए। बहुत ही करारा स्ट्रोक बॉटम एंड को इस्तेमाल में लाए बल्लेबाज और 4 रन प्राप्त किए हैं तेजस ने। तो जीत की दहलीज पर इस समय स्वयं 11। इस बार हवाई फायर, स्लॉक स्वीप और 6 रन। हवाई फायर और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए गजब का हिट लगाया। बहुत पहले ही मन बना लिया था स्लॉक स्वीप खेलने का, पिछले पैर को जमीन पर टेका और ये देखिए बिल्कुल गेंद की उछाल तक आए और जब बल्ले और गेंद का कनेक्शन हुआ तो एक मधुर आवाज आई और गेंद सीधा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए ज़्यादा ताकत नहीं झोंकी है उन्होंने, इस बार केवल टाइम किया है और नॉर्मल स्वीप शॉट जैसे खेलते हैं उसी अंदाज में खेला था। खासतौर पर जो स्लॉक स्वीप होता है वो थोड़ा इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ज़्यादा बल्लेबाज खेलते हैं मिड विकेट की तरफ, लेकिन ये बिल्कुल जैसे ऑर्थोडॉक्स स्वीप आप लगाते हो उसी तरह से, लेकिन हवा में खेला और 6 रन प्राप्त किए। और इस बार पटकी हुई गेंद चढ़ गई थी वहाँ पर बल्लेबाज पर, 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 32, मात्र अब 2 रन दूर है जीत से स्वयं 11। निराश किया इस मैच में कृष्णा एंटरप्राइजेस ने। बल्लेबाजी में केवल योगेश का अच्छा योगदान, अन्य बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। बैटिंग में पूरी तरह से हम कहें तो फ्लॉप शो रहा और गेंदबाजों के पास ज़्यादा रन नहीं थे। इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ। तो काफ़ी आसानी के साथ और बहुत ही सहजता के साथ 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया है स्वयं 11 ने। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत की है इस वक्त चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। स्वयं 11 ने नाम बदला है क्रिकेट, लेकिन आज भी उनका वही है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक कृष्णा इंटरप्राइजेस। पहला ही मैच था उनका सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, लेकिन अच्छी शुरुआत है। आइए लौट चलते हैं हम मैन ऑफ द मैच की तरफ। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2023 और अभी तीसरा मुकाबला पहले दिन के खेल में समाप्त हुआ है। बिल्कुल एक तरफा मैच रहा। दर्शक ज़रूर थोड़े से निराश रहे होंगे जो टीम हारी है उनके, लेकिन जो टीम जीती है स्वयं 11 उनके फैंस काफ़ी खुश रहेंगे। तो अब यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम देने जा रहे हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा प्रेजेंटेशन एरिया में अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन शहबाज भाई को। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैच के स्वयं 11 के गेंदबाज शरद। शहबाज भाई आपका हार्दिक स्वागत है। इरशाद भाई भी हमसे जुड़ते हुए आपका भी तहे दिल से स्वागत। तो शरद आइएगा, आपको आना है। मैन फ्रॉम कालेर, 2 ओवर्स किए उन्होंने, 7 रन मात्र दिए और 2 विकेट चटकाए। जीत की सही मायनों में उन्होंने नींव रखी। तो आइए शहबाज भाई और इरशाद भाई की शुरुआतों से हम ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे रहे हैं। खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जहां पर चैलेंज स्पोर्ट्स का लोगो आपको नज़र आ रहा है। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद, आपल्याशी थोडी चर्चा आम्ही करणार आहोत। एकूणच कसं वाटलं खेळून तुम्हाला? आणि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खूप चांगल्या प्रकारे इथे आयोजन करण्यात आलेलं आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सकडून। मयूर पाटील विशेषतः जे अध्यक्ष देखील आहेत सिटी क्रिकेट कमिटीचे, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कमिटीचे। चांगलं आयोजन केलेलं आहे आणि 6 ओव्हरचे मॅच आहे त्याच्यामुळे मजा येईल.
निश्चित शरद जास्त काही बोलत नाहीत, त्यामुळे जास्त काही आता विचारत देखील नाही आहे, परंतु खूप चांगली गोलंदाजी. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. तर हे होते शरद, ज्यांना सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. आणि आता मात्र आपण लगेच वळणार आहोत आजच्या चौथ्या मॅचकडे. आणखी एक महत्त्वाची मॅच सुरू होते. वळूयात पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज आहेत राखी बन्सारी आणि लेजेंडरी कॉमेंटेटर सिद्दीक बाबे. बहुत बहुत शुक्रिया अजय घेरत सर. अब अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर अमायरा स्पोर्ट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है. बल्लेबाजी के लिए उन्होंने दावत दी है. रिग्नेश 11 रहनाल को देखना है किस तरह का उनका खेल रहेगा. इन्होंने भी अपना नाम बदला है.